की जाए तो जिस तरह क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलती है, इस तरह अब बनारस में भी फुटबॉल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। आज डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में फुटबॉल की कोच भैरव दत्त ने बताया कि आज हमें बहुत खुशी होती है कि हम छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल की अच्छी टिप्स दे पा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे नेशनल एवं इंटरनेशनल गेम में क्वालिफाई कर रहे हैं। भैरव दत्त ने बताया कि शुरू में जब हम यह मुहिम लेकर उतरे थे तो उस समय पहाड़ी गांव के 8-10 बच्चे यह शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे पास कम से कम 250 से 300 बच्चे प्रतिदिन फुटबॉल खेलने आते हैं, जिसमें कुछ बच्चियां तो नेशनल खेल चुकी हैं। भैरव दत्त ने कहा कि उनके सिखाए बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। यही नहीं, अपने खेल के बूते खेल कोटे से नौकरी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिलहाल 7 लड़कियां बीएचयू और 2 गुवाहाटी से रिसर्च कर रही हैं, 3 प्रोफेसर बन गई हैं, 7 पंजाब में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप की एक शर्त है, पढ़ाई के बदले इन सभी को पदक जीतने होते हैं। कुछ बेटियां उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के फुटबॉल क्लब का हिस्सा भी हैं। आज बातचीत में भैरव दत्त ने बताया कि हमने अपनी पूरी जीवन इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। आज इन बच्चों को देखकर बहुत ही खुशी होती है और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग फुटबॉल को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज़ से अभिषेक दुबे। इस समय डीरेका के ग्राउंड पर हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पे फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। बनारस में अब फुटबॉल की भी क्रेजें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। इसका मेन श्रेय भैरव जी को जाता है। भैरव जी जहाँ एक और अपनी पूरी जीवन इस डीरेका के मैदान में गुजार दिए बच्चों को शिक्षा देने में। आने वाला समय बच्चों के लिए क्या बेटर होगा, आइए हम भैरव जी से बात करते हैं। और जिस तरह से भैरव जी ने बताया कि हमने जो 12 से 15 साल इस ग्राउंड पे बच्चों के संग बिताया है और बच्चों के बीच में जाकर उनके फुटबॉलों के उनके खेलों के विषय में विशेष जानकारियां दी हैं, जो आज बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचे हैं। हम भैरव जी से बात करते हैं कि क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी बच्चों के लिए। सर ये भैरव जी पहले पूरा अपना परिचय बताएं। सर मैं भैरव दत्त मेरा नाम है। मैं फुटबॉल से बहुत लगाव रखता हूँ। बरेका में मैं काफ़ी खेल के कोटे से मैं बराक इसमें आया था और खेल ने मुझे बहुत कुछ दिया। रेल ने मुझे नौकरी दी। जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद भी मैं आज खेल से जुड़ा हूँ और ये जो जगह है, जिस जगह मैं खेलता हूँ, प्रशासन की बड़ी मेहरबानी है, वो मुझे इसमें रखी हुई है और आज भी मैं इसमें सेवा करता हूँ। जो पहले करता था आज भी मैं उसी तरह इसमें करने के लिए कहा गया मेरे से। और मेरा ये सबसे बड़ा ये उद्देश्य है सर कि मैं जिस तरह से आज 2 रोटी खा रहा हूँ, 2 रोटी कमा रहा हूँ, तो ये खेल ने मुझे दिया। नहीं तो मैं तो उत्तराखंड पहाड़ों से निकला था, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया क्या है। तो इस खेल ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के भी टूर किए और इंडिया के लिए भी खेला, मैं ऐसा नहीं है, और कई नेशनल भी खेला और इंडियन रेलवेज के लिए भी मैंने वो किया। इंडियन रेलवे कोच भी रहा, सेलेक्टर रहा, यूपी का कोच रहा, यूपी का सेलेक्टर। कई डिग्रियां मैंने फुटबॉल में बहुत डिग्रियां भी ली मैंने। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, खेल से बढ़िया कहते हैं ना, खेल के बिना जीवन नहीं। भैरव जी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी तक कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग दिया। उसमें कितने बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल खेले हैं? सर नेशनल तो बहुत हैं, जैसे लड़के हैं, लड़के में 37-38 लड़के खेले, लेकिन लड़कियां मेरी बहुत खेली। अभी 75 तो लड़कियां खेली, अभी 6 और भी और कैंप में गई। अगर उनका भी सिलेक्शन होता तो 81 हो जाएंगी। 81 लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी और लड़कों में भी गए हैं, अभी 4 बच्चे गए हैं अंडर 16 कैंप में। उनका भी सिलेक्शन होता तो फिर हम 40 के ऊपर चले जाएंगे। और मुझे यही पता नहीं है कि यहाँ कितने बच्चे आए और कितने चले गए। यहाँ ना कोई रजिस्टर मेंटेन होता है, बस लोग आते हैं, कहते हैं सर हम क्या दें आपको। मैं कहता आप आइए बेटा खेलिए। तो ज़्यादातर लोग यही खुश रहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ खेला जाता है। अभी तक आप अपने ट्रेनिंग में अधिकतर लड़कों को या लड़कियों को ट्रेनिंग दिए हैं? सर ट्रेनिंग दोनों, क्योंकि बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं तो दोनों की ट्रेनिंग चलती हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है ना, ट्रेनिंग के साथ साथ जो अनुशासन है, क्योंकि लड़कियां भी लड़के भी यहाँ खेलते हैं। खिलाड़ी बने चाहे ना बने, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति ज़रूर बनेगा वो। और खेल का तो क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा बनता है। अधिकतर देखा जाए तो लड़कियां खेलों के प्रति दिन पर दिन अब रुचि दिखा रही हैं, तो इसमें अधिकतर देखा जाए तो क्या उम्र सीमा रखे हैं बच्चों को खेलने का?
सर ये जो जितना इसमें जो है ना गार्जियन थोड़ा भी समझदार होगा तो जितना समय वो कहता है कि 2 घंटा भी अगर बच्ची यहाँ खेलती है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। आज हिंदुस्तान में देखिए ना, लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। तो यही देखते हुए मैंने जब स्टार्ट किया तो घर घरों से बच्चों को निकाला था। कई लोग गार्जियन एग्री भी नहीं होते थे, नहीं चाहते थे कि लड़कियाँ बाहर निकलें, लेकिन आज मुझे ये गर्व होता है कि आज यूपी टीम में या आई लीग में और अच्छे टूर्नामेंटों में जब ये लड़कियाँ खेलती हैं तो मुझे एक सुकून मिलता है और उनको भी दुनिया देखने का मौका मिलता है। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं कभी ऐसी भी बनूंगी। क्या उम्र रखे हैं यहाँ पे, मतलब जैसे आपको ट्रेनिंग देना है तो क्या बच्चियों का क्या उम्र, लड़कों का क्या उम्र रखें कि इस उम्र तक आएंगे तो हम एंट्री ले लेंगे? सर हम 10 साल तक रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम 5 से करते हैं। 4-5 साल लड़के हों चाहे लड़कियां हों, लेकिन वो एंजॉय करते हैं कुछ दिनों बच्चे। फिर उसके बाद जब उनका मन लग जाता फिर हम उनको पकड़ते हैं और 1 साल के अंदर ही वो इस लायक हो जाते हैं कि वो समझदार होने लगते हैं, अपने भविष्य के लिए करने लगते हैं। खेल के साथ साथ पढ़ने का भी सबसे ज़्यादा जुनून है यहाँ पर और हर बच्चे को ये कहा जाता है पढ़ाई पहले है, सेकंड में गेम है। भैरव जी, एक बहुत बड़ी बात है, जैसे फुटबॉल अधिकतर बंगाल और ब्राज़ील में खेला जाता है और वहाँ के खिलाड़ी निकलते हैं। बनारस में आप ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये कहाँ तक सक्सेस और कहाँ तक इसको देख रहे हैं? सर बनारस तो उत्तर प्रदेश में सबसे फुटबॉल का गढ़ रहा है। यहाँ के जो मैचेज होते थे, यहाँ के जो लीग होते थे, यहाँ के जो खेल होते थे, लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे खेल को अब कहीं ग्राउंड नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई और माहौल नहीं रह गया। बच्चा इतना ज़्यादा धीरे धीरे जो क्रेज़ से बच्चा आता था वो क्रेज़ आना बंद हो गया, क्योंकि अगर सरकार या हम ही लोग, आप ही जैसे लोग जब इसको बढ़ाएंगे तो ये फुटबॉल बहुत आगे तक बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जिस तरह क्रिकेट के लिए लोग सोचते हैं तो फुटबॉल के लिए भी थोड़ा बहुत अगर करने लग जाएंगे तो फुटबॉल बहुत आगे निकल जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं आपसे? सर यहाँ बच्चे 300 तक हो जाते हैं, कभी कभी इतने हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये पूरा एरिया है तो हमारे अधिकारी और हमारे जो रेल प्रशासन ने हमको पूरा दिया है खेलने के लिए और सबको मौका मिलता है। 3 दिन हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और 3 दिन हम लोग मैच खेलते हैं और जब मैच खेलते हैं उस दिन उनको ज़्यादा जुनून रहता है, जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें कुछ कम आते हैं। हाँ भैरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खेल के हमेशा एक कोच का एक होता है कि नहीं कुछ फीस लिया जाए, तो क्या आपने भी यहाँ पर कुछ फीस या कुछ एंट्री फीस रखा हुआ है? सर खेल तो आज तो पूरे हिंदुस्तान में मैं तो ये देखता हूँ कि बिजनेस टाइप का है। ये खेल भी एक जरिया है रोटी कमाने का, लेकिन मैं इसलिए इसमें पैसा नहीं लेता हूँ कि कभी मैं भी ऐसा ही था, इन्हीं बच्चों की तरह था, मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस खेल ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो मैं पैसा किसी से नहीं लेता हूँ और जितना ज़्यादा मेरे पास रहेगा मैं सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्प करता हूँ। किसी का जूता, कभी कुछ किट हो गया, ये सब मैं अपने ये सब जो ड्रेसें दिख रही हैं ये सब कैसे किसी संस्था द्वारा आया कि डेरेका द्वारा आया या आप पर्सनल अपने खर्चे से इन लोगों को दे रहे हैं? सर ये कि हम किसी से नहीं लेते, अगर हम किसी से लेंगे ये बिजनेस हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको सरकार ने इतनी जगह दी है खेलने के लिए, रेल ने मुझे सब कुछ दिया। अगर मैं यहाँ धंधा करने लगूँगा, पैसा कमाने लगूँगा तो वो चीज़ ठीक हो, फिर एक व्यापारी हो जाऊँगा, फिर मैं कोच तो रहा ही नहीं। तो ये मेरा जुनून है, सरकार ने मेरे को रोटी दी, खाना दिया और आज मुझे इस योग्य बनाया इस खेल ने। तो मैं जो पैसा मेरे पास, पहले मैं नौकरी करता था बहुत पैसा था, अब मैं रिटायर हो गया तो अभी भी पेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी मैं इस नर्सरी को चलाने के लिए बहुत सक्षम हो जाऊँगा। अब क्या जिस तरह से आप ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं, क्या एम लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी उम्मीदें बना के रखें आगे टूर्नामेंटों के लिए और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? सर इसमें अधिकतर अभी तो उम्मीदें यही हैं कि क्या कहते हैं, नेशनल की तैयारी होती है और नेशनल खेलते हैं। अब जो अभी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने नया शुरू किया है आई लीग, अब जो बच्चियां जो हैं जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, केरला हो गया, ये मांगते हैं बच्चे, तो मैं बच्चों को देता हूं वहीं से। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद अपनी टीम आई लीग में खेले और उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर कोई टीम खेलेगी तो आई लीग में यही टीम खेलेगी। जिस तरह से अभी देखा भैरव जी ने बताया कि किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी फुटबॉल ग्राउंड और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। आने वाला समय क्या कहेगा, क्या वाकई भैरव जी का सपना सच होगा?